नमस्ते, राम राम। एक राज्य में एक बहुत गरीब आदमी रहता था, बहुत परेशान भी रहता था। वो एक दिन वो राज दरबार में गया और उसने वहाँ जाकर राजा से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे 5,000 रुपये दे दो और मैं आपको 5 वर्ष में लौटा भी दूँगा। राजा अपने राज्य का आदमी है, दयालु गरीब है, दे दिया। दयालु भी थे, उन्होंने 5,000 उसको रुपये दे दिए, विश्वास करके उसको दे दिए कि भाई लौटा ही देना। धीरे धीरे 5 साल बीत गए पर वो गरीब आदमी पैसे लौटाने नहीं आया। तो राजा को लगा कि देखे तो आखिर क्या बात है, वो लौट क्यों नहीं आया पैसा लौटाने। तो वो उसके घर गया। घर पर एक बेटी थी उसकी, वो बैठी थी और घर में कोई नहीं था। तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने कहा, स्वर्ग का पानी रोकने गए। तो भाई कहाँ है? तो बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करना गया। माँ कहाँ है? बोले, तो माँ 1 के 2 करने गई। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने बोला, तुम क्या कह रही हो, कुछ तो बताओ। तो बोली, आप पहले मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ करोगे तो मैं आपको बताऊंगी। बोले, अच्छा तुम ये बताओ तुम क्या कर रही हो? बोले, मैं संसार देख रही हूँ, मैं संसार को संभाल रही हूँ। तो बोले, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ़ कर दूँगा और मुझे इन सब का अर्थ बता दो। तो उसने कहा, ठीक है। लड़की ने, कल आप आना, कल हम आपको बताएंगे। तो बोले, आज ही बता दो। तो बोले, नहीं, कल आप आना, मैं आपको कल सब बताऊँगी। राजा चला गया। राजा दूसरे दिन फिर आया, उसको उत्सुकता भी थी और सब प्रश्न के उत्तर भी चाहिए थे। तो सब जन घर में थे। तो राजा ने कहा, अब तुम अपनी बातों का अर्थ बताओ। तो बोले, पहले आप बताओ, मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ कर दोगे ना? बोले, हाँ कर दूँगा। तो बोले, मैंने कहा था पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए, अर्थात छत से पानी टपक रहा है, बरसात हो रही है तो वो पानी ठीक करने गए, उसको रोकने गए। दूसरा जवाब था, भाई बिना झगड़े के झगड़ा करना गया है। तो बोले, वो बाड़ी के लिए कांटे वाली झाड़ियाँ निकाल रहा है। कांटे वाली झाड़ियाँ निकाल तो घायल हो जाते हैं, है ना, कहीं कहीं लग जाते, कांटे गड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो बिना झगड़े के, जब तो कहीं ना कहीं उसको चोट आने वाली ही है। और माँ 1 के 2 करने गई है, मतलब माँ अरहर की दाल को दरने गई है, तो 1 के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार माँ मेरी 1 के 2 करने गई थी। तो बोली, और जो तुम्हारा अर्थ था कि मैं संसार देख रही हूँ, उसका क्या अर्थ होता? तो उसने कहा, मैं उस समय चूल्हे पर चावल की हंडी चढ़ी थी और मैं चावल देख रही थी। चावल की विशेषता, एक चावल देखो तो समझ में आता, ये पूरा चावल गल गया, पूरा चावल अच्छे से पक गया। तो इसलिए वो संसार देख रही थी, मतलब एक चावल देखोगे तो पूरा चावल पक जाएगा, इसलिए इसको पूरा संसार कहा जाता है। तो राजा बोला, कल क्यों नहीं बताया? तो लड़की बोली, आपको समझाती तो मेरा भात जल जाता, भात जल जाता तो माँ डांटती, इसलिए मैंने आपको कल नहीं बताया। और कर्ज माफ़ करने की बात आपने कल कही थी सबके सामने, इन लोग कोई मानते ही नहीं। तो वो बात भी मैं आज आपसे कहलवाना चाह रही थी कि सबके सामने कहो कि मैंने तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दिया। राजा बहुत खुशी, उन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया और बेटी को बहुत सारा इनाम भी दिया। तो कभी कभी अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें हमारे लिए बहुत अच्छी लगती हैं और हमें उनका अर्थ समझ में आता है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।